ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के अंत में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। 25 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर सप्तमी तिथि और सप्तमी और रविवार का सुंदर योग बना हुआ है। सूर्य को प्रसन्न करने का अवसर है और सूर्य आपकी राशि में इस वक्त बहुत सुंदर रूप से बैठे हैं और शाम के समय करीब करीब चंद्रमा भी उच्च के होने जा रहे हैं बृहस्पति के साथ। ये आपके लिए आने वाले 2-3 दिनों में बहुत अच्छा लाभ का योग बनाते दिखाई देंगे। लेकिन यदि हम बात करें विशेष तौर पर 25 तारीख की ही रविवार की, तो उस दिन सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भद्रा का योग है, नए कार्यों में फंसना ठीक नहीं रहेगा। साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन शुक्र हो जाएंगे नीच के। ये आपकी राशि में केतु के साथ बैठकर थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, आपके जीवन साथी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जीवन साथी के प्रति जितनी हीन भावना आपके मनोमस्तिष्क में विचार उत्पन्न होंगे उतना आपका भाग्य सो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जीवन साथी को प्रसन्न रखें और हो सके तो कन्या पूजन करने का प्रयास करें। हो सके तो विशेष तौर पर सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य को सुबह सुबह जल देना आपके कष्टों को हरने का योग बनाएगा। 26 अगस्त का अवसर, बहुत सुंदर तिथि, जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी इस बार बड़ी सुंदर है। रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी जो बन रही है रात्रि में वृष लग्न के समय में, वो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। स्मार्थ वैष्णव सबके लिए भगवान का ये स्तवन करने वाला कल्याणकारी अवसर है। देखिए, जन्माष्टमी एक ऐसा सिद्ध मुहूर्त है कि इसके समय यदि भगवान का सुंदर पूजन करके उनका विशेष तौर पर अभिषेक कर लिया जाए, दूध दही घी इत्यादि पंचामृत के द्वारा, और सूक्त का पाठ कर लिया जाए, तो कहा जाता है कि कैसे ही ग्रह नक्षत्र जनित कष्टों वो सब साइड हो जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पर इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए, भगवान का स्तवन करना चाहिए। बहुत सुंदर अवसर है और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करें, आपकी राशि से 12वें भाव में जाकर कुछ नया विश्वास, नया कुछ रास्ता दिखाने के योग आपके राशि में आने वाले समय में बनते दिखाई दे रहे हैं। आज का उपाय इस दिन जो है विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का स्तवन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, भगवान का सुंदर रूप से पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत ग्रहण करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, व्रत करें। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ जरूरत ही नहीं और करने की। यदि हम बात करें 27 तारीख की, तो उस दिन 27 अगस्त को मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि है और बुध ग्रह इस दिन उदय हो रहे हैं और वक्र स्थिति में चलते हुए शुक्र से जो सूर्य से दूरी बनाकर उदय होने के योग बना रहे हैं और आपके लग्न राशि में स्थित हुए हैं। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग रहेगा, लाभकारी योग रहेगा। ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, अभी 2-3 दिन बाद वो मार्गी भी हो जाएंगे और ये फिर आपके लिए चीज़ों को सही रूप से करने के लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में भगवान हनुमान जी का सुंदर स्तवन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ग्रह नक्षत्रों को और ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख की यदि बात करें, 28 अगस्त की बुधवार का अवसर, दशमी तिथि और मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, जो सुबह सुबह करीब 3:44 के आसपास होगा। ये थोड़ा सा खर्चा बढ़ाने के योग बना रहा है। इसके साथ साथ बुध मार्गी होने जा रहे हैं। ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपके लाभ दे सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब करीब दोपहर को 3 बजे तक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 3 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग तो है, लेकिन करीब करीब 12:15 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त जो है वो क्षय हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त राहु काल आरंभ हो जाएगा। तो जो विशेष कार्य आरंभ करना हो तो करीब करीब 12:15 से पहले ही करने का प्रयास कीजिएगा। बुधवार है, कोशिश ये करें भगवान कृष्ण का स्तवन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, सब प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। 29 अगस्त के लिए ग्रह नक्षत्र को समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि, बृहस्पति युक्त एकादशी, अजा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और इस दिन अगस्त उदय होने के योग बना रहे हैं। और देखिए, इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योग देख लीजिए। मंगल ग्रहों की युति जो इस बार मंगलवार जो है इस भाद्रपद मास में 5 बार पड़ रहा है। ये अशांति का वातावरण बना रहा है, यह अशांति का वातावरण बना रहा है, कहीं ना कहीं उठापटक का वातावरण बना रहा है। इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि जो बुध है वो विशेष तौर पर वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन किए हैं और ये राशि परिवर्तन करना किसी न किसी जो स्पेकुलेशन वाले बिजनेस हैं, शेयर बाजार है, सट्टा बाजार है, इन सब में कोई भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि में जो उठापटक के आगे पीछे योग बन रहे हैं कर्क राशि वालों, उसमें थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है।
अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि है, गोवत्स द्वादशी का सुंदर अवसर पड़ रहा है और चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि के लग्न में आ रहे हैं और ये आपके लिए सुंदर विश्वास उत्पन्न करने के, नया रास्ता दिखाने के योग बनाएंगे। करीब करीब 11:30 बजे के आसपास ये योग बनेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ पूजन करना सबसे अच्छा रहेगा इस दिन। गोवत्स पूजा करने का विधान शास्त्र में वर्णित है। छोटा बच्चा गाय का जो होता है उसको जाकर गुड़ खिलाना, हरा देना, साथ में रोटी इत्यादि देना, ये उसका पूजन करना, उनको माल्यार्पण करना, उसकी आरती उतारना, उनका पूजन करके ये सब सुंदर उपाय है। शुक्र इन दिनों कमजोरस वीकेस्ट अवस्था में आपकी सबसे कमज़ोर है, कन्या राशि में चल रहे हैं और ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 31 अगस्त शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और शनि प्रदोष का सुंदर योग बन गया और शनि महाराज जैसा हमने आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं 15 नवंबर तक तो खास तौर पर। और देव योग से 15 दिन के अंदर 2 बार शनि प्रदोष का योग बन चुका है, दूसरा बार प्रदोष बन रहा है। ऐसे में इस सुंदर कार्य को, सुंदर मुहूर्त को आपको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ये उपाय विशेष हैं, हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम वैदिक पुराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं जो पंचांग के साथ साथ वर्णित होते हैं। यदि पंचांग को हटा देंगे, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वे पुराणिक कथाओं को हटा देंगे तो कोई महत्व नहीं रहता ज्योतिष का। आज की तारीख में टोटके वाले लोग तथाकथित तौर पर लोगों को मदभ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। समझें, शनि प्रदोष सबसे श्रेष्ठ समय है। भगवान शंकर की कृपा से उस समय यदि उनकी कृपा प्राप्त करने के निमित्त, उनके शनि के कष्टों को दूर करने के निमित्त शनिवार के दिन प्रदोष जब पड़ जाए, शाम के समय सूर्यास्त के बाद से करीब करीब 40 मिनट तक तेल के द्वारा या तिलोदक के द्वारा, तिल दूध में डालकर या तिल पानी में डालकर उसके द्वारा भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाए। या तो वो नमस्ते रुद्रमन्य में होता है, रुद्र सूक्त के द्वारा किया जाए या संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से शनि के बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। और इस वक्त कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत ज़रूरी उपाय है, क्योंकि 15 नवंबर तक सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं शनि महाराज। तो ये सुंदर उपाय अवश्य कीजिएगा, करिए, करवाइएगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पे बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पुराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधी साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं
कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है। और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है। और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसे हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया है हमने, जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्राएं पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।